आप देख रहे हैं बनी टुडे और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त हम बनी यहाँ पार्क में हैं और आज हमारे साथ हैं संदरून के एक्स सरपंच जनाब उत्तम चंद जी। क्योंकि हमारा इनसे इंटरव्यू का यही कारण है इस वक्त, क्योंकि अब पंचायत की इलेक्शन होने वाली है, एमपी की इलेक्शन भी हो गई, असम्बली की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अभी ख़त्म हो गई है। आज जम्मू कश्मीर असम्बली भी जो है आज काम कर रही है और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में पंचायत की इलेक्शन होने जा रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार भी ये किस्मत आजमाना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप संदरून पंचायत से आप पहली बार, कितनी बार आप उधर सरपंच रहे? एक बार। क्या इस बार आप फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे उधर? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पहले मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ क्योंकि हमने पहली बार किस्मत आजमाई थी मोहम्मद हुसैन जी, तो हमने काफ़ी मार्जिन वोटों से जीता था मैं उस टाइम भी। लेकिन इस बार तो शायद दोबारा अगर जब जम्मू कश्मीर में असम्बली पंचायत के चुनाव होते हैं तो फिर हम किस्मत आजमाएंगे अपनी और ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट पंचायत से अपनी करेंगे, क्योंकि इस बार तो कुछ हमने काम भी किए हैं इलाके के अंदर लोगों के, और वो काम लोगों के बीच में हैं भी और लोग चाहते भी हैं कि एक बार दोबारा शायद मुझे आगे लाएं। तो मैं इसके लिए लोगों का भी, अपनी पंचायत के लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। और बनी जितने एडमिनिस्ट्रेशन थी, बनी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया, सहयोग किया। हर बार किसी भी मसले में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, पंचायत के अंदर आए वो लोग, पंचायत के उनने मसले हल किए। बाकी बहुत से काम मैंने ऐसे किए हैं पंचायत के अंदर, वो जब भी आप जाएंगे वो जी होश काम है, वहाँ पे मौजूदा काम है। जैसे मैंने अपने 5 साल के टेन्योर में सरपंच रहा तो मैंने 5-6 तो बिल्डिंगें बनाई। एक मनरेगा स्कीम के तहत मैंने हथन वार्ड नंबर 6 है, वहाँ पे एक पैसेंजर शेड बनाया है। आप जाके देखना उस पैसेंजर शेड को, कैसा शेड बना है वो मैंने बनाया है। उसके बाद एक हमारा वार्ड नंबर 5 है, वहाँ पे मैंने एक CFC बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, उसके बाद वार्ड नंबर हमारा एक 3 था, वहाँ पे एक CFC बिल्डिंग अनकम्प्लीटेड थी, मैंने वो भी कंप्लीट करवाई है। लेकिन ऊपर वाले की वजह से वो बिल्डिंग बड़ी सही बनी थी, लेकिन रोड का काम जब चला वो डैमेज हो गई, थोड़ी डैमेज है। उसके बाद एक धर्मशाला मैंने बंद घाट में अभी पिछले हाल ही में बनवाई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो भी। उसके बाद एक हमारे ऊपर टेम्पल है शीतला माता का, वहाँ पे एक धर्मशाला बनवाई मैंने। बड़े सारे काम जो जनरल काम किए मैंने। रोड का काम हमारा रुका हुआ था, ये PMGSY रोड, इसको मैंने खुद ही लड़के आगे लास्ट पॉइंट तक पहुंचाया, पर लेकिन वो हमारी बदकिस्मती रही कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ नहीं दिया थोड़ा सा, और डिपार्टमेंट ने, और वो रोड जंगल के बीच में है। वो मुझे पूरा उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास मैंने दोबारा फिर कंप्लेंट लगाई है कि उसको रोड को गांव तक पहुंचाया जाए। बाकी अपने में जब काम गिनाऊँ पंचायत के, सड़कें, गलियाँ, ये तो छोटे मोटे काम है, टैंकियाँ शैंकियाँ बनाना ये छोटे मोटे काम है। लेकिन बड़े काम मैं बताऊंगा आपको कि 180 PMAY के केसेस ब्लॉक बनी के अंदर मैं टॉप प्रायोरिटी पे हूँ, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर भी टॉप प्रायोरिटी पे मैं हूँ, संदरून सरपंच। और 180 PMAY के केसेस, 250 से ज़्यादा ओल्ड एज विडो पेंशन मेरी पंचायत में किसी की भी पेंडेंसी नहीं है। ओल्ड एज विडो पेंशन क्या है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। और छोटे छोटे मसले, एक बार मैंने लोगों को, जब PMAY के मकान बनने थे, लकड़ी नहीं मिल रही थी, मैंने किसी तरीके से भी अपने ये जन संपर्क अभियान प्रोग्राम था एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनका तहसीलदार साहब का, SDM साहब की विजिट करवाई थी इलाके के अंदर, और गिरे हुए पेड़ जो ज़मीन में लोगों की लकड़ी थी वो लोगों को दिलाए थे। मैंने वो बहुत बड़ा काम किया था। 130 सेंक्शनें लोगों को दिलाना, ये एक उत्तम चंद सरपंच की हैसियत से दिलाई हैं। और तहसीलदार साहब का मैं और SDM साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने लोगों को इतने हेल्प की, और वो PMAY के मकान 180 मकान तब तामीर हुए हैं। आज पंचायत के अंदर जाके देखिए मोहम्मद हुसैन जी, 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में आपको 95% मकान बिल्कुल पक्के मिलेंगे, कच्चा मकान कोई नहीं मिलेगा। 5% मकान आपको कच्चे मिलेंगे। लेकिन वो भी बदकिस्मती रही कि कुछ केसेस हमारे यहाँ के BDO ब्लॉक के कुछ सेक्रेटरी थे पंचायत के, उन्होंने केसेस मेरे 62 केसेस काटे थे। अगर वो केसेस नहीं काटे होते तो 100% पंचायत मेरी पक्के मकान होने थे, मैं ये दावे से कह देता हूँ। इस वक्त आपके मनरेगा के तहत कितने काम चल रहे हैं अभी नए? देखिए, इस वक्त मनरेगा के मेरे जो अभी काम चल रहे थे, जैसे मेरे ग्राउंड का काम था, कोई गलियों के काम थे, कोई नालियाँ थी, डंगे, अपने तालाब थे, लैंड डेवलपमेंट थी। मैंने कोई 10 काम ख़त्म कर दिया और 10 कामों का कोड लगाने के लिए और भेज दिया कि जल्दी से जल्दी कोड लगाया जाए। लेकिन थोड़ी सी हमारी यहाँ पे बदकिस्मती है कि हमें टेक्निकल अफसर एक ही है, JE, जिसे TA कहते हैं, और वो TA
थोड़ा सा उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, वो जल्दी काम नहीं कर पाता है, उसके एस्टीमेट जल्दी अप्रूव नहीं कर पाता है। अगर एस्टीमेट बन जाए तो मैं तो कहता हूँ कि नरेगा की हम 100% परफॉर्मेंस दिखाएंगे संद्रोन पंचायत से। और ये एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, वीडियो बनी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछली बार डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर हमारा ब्लॉक बनी जो है मनरेगा की लिहाज से टॉप पे आया है। और ऐसे मनरेगा के काम अगर करवाना चाहे कोई, मनरेगा ही 1 लाख की डेवलपमेंट है, कपेक्स का तो पैसा लिमिटेड बजट होता है, वो छोटा सा। मनरेगा की ऐसी स्कीम है, मनरेगा में जब भी आपके पास काम नहीं, आप एक एप्लीकेशन दायर करो वीडियो ऑफिस में कि हमें काम दिया जाए। और गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है कि हर 15 दिन के अंदर उनको काम देना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी काम में लगाएं। लेकिन मनरेगा स्कीम ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी है कि हर 15 दिन के बाद काम लोगों को देना पड़ता है, और एक एक जॉब कार्ड के ऊपर 100 हाजिरी लगानी ही पड़ती है और उसको फिल करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है मेरी पंचायत में तो 99% जॉब कार्ड जो है अभी तक भर चुके हैं, कोई 1% बचे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो काम है वो भी हम उसको करके जल्दी से जल्दी उनको भी कंप्लीट कर देंगे। पीएचई डिपार्टमेंट जैसे जल जीवन मिशन के तहत आपने पाइपें उधर कितनी लगाई? देखिए मोहम्मद सैन जी, जब मैं सरपंच बना तो जल जीवन मिशन उस टाइम नहीं था। उस टाइम हमारी डिस्ट्रिक्ट की स्कीम थी, 2008 में वो स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी और 2018 में उसको मैंने इम्प्लीमेंट करवाया। तब तक वो 40% स्कीम बनी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। संद्रोन भंडार ये एक स्कीम बनी हुई थी, 800 किलोड़ भी था उसमें। लेकिन जब वो स्कीम इम्प्लीमेंट कराई तो उस स्कीम के तहत मैंने 2 हाउस बनवाए, 5-6 टैंकियाँ, 16 टैंकियाँ बनवाई और कुछ लाइनें कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद ही साथ में ही 2018 के अंतर्गत ही हमें लास्ट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई कि जल जीवन मिशन के तहत सर्वे करवाया जाए। हमने सर्वे करवाए, हमने उसमें 5 और 7 बड़े हाउस रखे गाँव के अंदर, जहाँ 10-10 घर थे, वहाँ भी हमने हाउस बनाया। 3-3 लाइनें एक गाँव के लिए दी गई और 5 टैंकियाँ रखवाई। और अभी तो संद्रोन के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पानी नहीं होगा। लेकिन जो काम है वो थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है, वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। मैं उसके लिए नहीं बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट जो करवा रहा है, लेकिन संद्रोन में ऐसे कहीं से भी शिकायत नहीं आएगी कि पानी नहीं है। दूसरा, जो हमारा जो संद्रोन का पानी था वो पूरे बनी टाउन के लिए पानी आ रहा है। आज बनी टाउन के अंदर पानी है तो संद्रोन पंचायत से आ रहा है। अगर संद्रोन का पानी आज ही बंद हो जाए तो बनी टाउन पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, बनी टाउन के लिए पानी नहीं। और जल जीवन मिशन के तहत हमने बहुत ज़्यादा काम करवाया, जिसमें हमने इतने 10-10 हज़ार के 3-4 हाउस हैं, उसमें 5-5 हज़ार गैलन के 3 हाउस हैं, और भी बड़े सारे हमने घर घर लगवा दिए नलके। तो जल जीवन मिशन के तहत भी हमने काम करवाया। लेकिन मैं एक काम में फेल हुआ हूँ मोहम्मद सैन जी, आपको क्लियर बात बता देता हूँ, जो कि हमारा ये बिजली का काम था, इसमें हम फेल हो गए। वो कैसे? वो भी मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा, क्योंकि हमने कुछ पैसा भी रखा, पोल के लिए भी रखा, हर बार ही रखा। लेकिन समग्र और उज्ज्वला स्कीम के पोल आए थे, मैंने 100 पोल अपनी पंचायत में डैम करवाया था। उसमें कुछ जेई मिले, इन्होंने टेक्निकल अफसर ने वहाँ से पोल उठा के अपनी मर्जी से लोगों को भेज दिए। और मेरी जो लाइन है बिजली की वो उसकी बहुत बुरी खस्ता हालत है। वहाँ पे कुछ इंसिडेंट भी हुए, लेकिन इन्होंने आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे मेरा उस पर प्रायोरिटी पे फोकस रहेगा। जब अगर दोबारा मुझे लोग फिर एक बार चुनते हैं वहाँ से सरपंच, तो इस इलाके का मैं नक्शा बदल दूंगा और आने वाले टाइम पे वो प्रायोरिटी पे मैं बिजली का काम कराऊंगा। उसमें मैं फेल हुआ इस बार। मैं पूरी उम्मीद है, अब भरपूर प्रयास करूंगा कि अगली बार मैं वो बिजली का काम प्रायोरिटी पे कराऊंगा और इलाके की डेवलपमेंट कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।